गांव के किनारे एक वीरान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि रात में वहां से अजीब चीखें और हंसी की आवाजें आती थीं। गांव वाले इसे मृत आत्माओं का घर कहते थे। किसी ने भी इस हवेली में कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी, सिवाय एक आदमी के, रामू चाचा। पर वह भी एक रात जाने के बाद कभी लौट कर नहीं आया। रवि, एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर से गांव अपने चाचा रामू का सच जानने आया था। उसने गांव वालों से कई सवाल किए, लेकिन सबने उसे सिर्फ चेतावनी दी, रवि, उस हवेली के पास मत जाना। जो भी वहां गया है वो या तो वापस नहीं लौटा या पागल होकर लौटा। रवि को ये बातें अजीब और रहस्यमयी लगीं। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक काली अमावस्या की रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रवि ने अपनी टॉर्च, कैमरा और एक पुराने तावीज को अपने साथ लिया। वह चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक भारी और ठंडी हो गई है। पेड़ अजीब तरह से हिल रहे थे, मानो किसी अदृश्य शक्ति से। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसे पुराने फर्नीचर, धूल और मकड़ी के जालों से भरी जगह दिखी। अचानक एक झटके से दरवाजा बंद हो गया। रवि ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च की रोशनी से उस आवाज की दिशा में देखा। एक लंबा काला साया दीवार पर दिखा। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या हो रहा है? उस साये ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अचानक हवा में एक जोर की आवाज गूंजी, तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो रामू को मिली थी। रवि घबराकर पीछे हटने लगा। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़े टूटे हुए कैमरे पर पड़ी। यह उसके चाचा का कैमरा था। उसे यकीन हो गया कि यहां कुछ बहुत भयानक हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, एक बेजान ठंडी हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। रवि ने झटके से पलटकर देखा। वहां एक सफेद साड़ी पहने और खून से लथपथ चेहरा लिए एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, मानो शून्य में झांक रही हों। महिला ने धीमे से कहा, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक चारों ओर से चीखें सुनाई देने लगीं और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा। क्या रवि इस भयावह हवेली से बच पाएगा, या वह भी उसी रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए पढ़िए भाग 2।